हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नो रिगार्डिंग माई एजुकेशन वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेफुरोक्सिम टैबलेट के बारे में कि इसका कब और कैसे यूज किया जाता है, इसकी डोज, डोसेज फॉर्म, साइड इफ़ेक्ट, ब्रांड नेम और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी इसे किस किस कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए, जानेंगे पूरी डिटेल में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, सेफुरोक्सिम एक सेकंड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक है जो कि ऐसे बैक्टीरिया पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं तो उसकी जगह पे सेफुरोक्सिम का उपयोग किया जाता है। या ऐसे आसान भाषा में समझ लो आप कि ऐसे बैक्टीरिया जिन पे पेनिसिलिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक काम नहीं करती, तो इस तरह की बैक्टीरिया को किल करने के लिए सेफुरोक्सिम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ सेफुरोक्सिम एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो इसीलिए ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है। दोस्तों, बाकी इसके मेन यूजेस के बारे में आगे जानेंगे। इसके पहले हम बात कर लेते हैं इसके डोसेज फॉर्म के बारे में कि ये किस किस फॉर्म में आता है। तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, सिरप के फॉर्म में आता है और इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फेमस ब्रांड के बारे में कि आप इसे मार्केट में किस किस नाम से ख़रीद सकते हैं। तो जिसमें पहले नंबर पे है सीफाकाइन टैबलेट, दूसरे नंबर पे है पल्मोसेब टैबलेट, तीसरे नंबर पे है सेप्टम टैबलेट और चौथे नंबर पे है नोवासेब टैबलेट और लास्ट में है जोसेब टैबलेट। दोस्तों, अगर ये दवाइयाँ आपको महंगी लगती हैं तो इसकी जगह पे आप जेनरिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं सेम सॉल्ट में, क्योंकि ये सस्ती भी आती हैं और ऑलमोस्ट एक जैसी ही काम करती हैं। दोस्तों, अब चलते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो जो इसका पहला यूज है वो होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जैसे लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, जैसे निमोनिया हो गया, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें हमारी श्वास नली में बैक्टीरिया या पॉल्यूशन की वजह से इन्फ्लामेशन आ जाते हैं, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इस तरह के बीमारियों को भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसका उपयोग गोनोरिया में किया जाता है, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है और ये मेल या फीमेल दोनों में हो सकती है। इसमें क्या होता है, उसमें उनके प्राइवेट पार्ट्स में बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन आ जाते हैं, जिससे पेशाब करने में जलन होती है या दर्द होता है। तो इस तरह की बीमारियों को भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ स्किन का इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। कान में इन्फेक्शन हो, कान में दर्द होता हो या फिर कान से पस निकलता हो, तो इस तरह के बीमारियों को भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या फिर थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि टॉन्सिल्स का साइज बढ़ गया हो तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग मेनिंजाइटिस में भी किया जाता है। दोस्तों, मेनिंजाइटिस एक तरह का दिमागी बुखार होता है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया की वजह से हमारे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो उसकी वजह से व्यक्ति को बुखार आ जाता है, शरीर में दर्द होता है। तो इस तरह के बीमारी को भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इसका यूज यूटीआई में भी किया जाता है, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना या पेशाब रुक रुक के आना। इसके साथ साथ इसका उपयोग प्री सर्जरी में भी किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति की सर्जरी होने वाली है तो सर्जरी होने से पहले पेशेंट को बैक्टीरिया फ्री किया जाता है। तो पेशेंट को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए सर्जरी से थोड़ा टाइम पहले इसको दिया जाता है ताकि उसका बॉडी पूरी तरह से बैक्टीरिया से फ्री हो जाए। दोस्तों,
अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसकी डोज मरीज़ के एज और उसके वज़न के अकॉर्डिंग होती है, पर नॉर्मली जो इसकी डोज होती है वो बड़ों के लिए 250 mg दिन में 2 टाइम दिया जा सकता है खाना खाने के बाद। अगर मरीज़ को दिक्कत ज़्यादा है तो 500 mg की टैबलेट दिन में 2 बार दिया जा सकता है खाना खाने के बाद। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसे लेने के बाद जी मिचला सकता है, उल्टी आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं और स्किन पे रसेज भी आ सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि इसे किस किस कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए। तो जिन मरीजों को सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो उनको इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिन मरीजों को पेनिसिलिन का अगेंस्ट एलर्जी है उनको भी इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी इसका उपयोग जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो ये प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दवाइयों से संबंधित जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।